हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृति के बारे में कि आखिर ये संस्कृति क्या होती है, कल्चर क्या होती है। जैसे हम बात करते हैं नॉर्मल शब्दों में, जैसे हम कह सकते हैं कि ये भारत की संस्कृति है, ये पाश्चात्य देशों की संस्कृति या उसकी संस्कृति अलग है, हमारी अलग है। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है? तो संस्कृति शब्द का जो वैज्ञानिक अर्थों में प्रयोग किया था वो मानवशास्त्री ईवी टाइलर के द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी बुक प्रिमिटिव कल्चर में 1871 में इसका यूज़ किया था। चूँकि टाइलर जो थे वो मानवशास्त्री थे और इन्हें मानवशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। जैसा कहते हैं कि संस्कृति शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत से हुई है और संस्कृत का अर्थ होता है परिष्कार अथवा शुद्धि की क्रिया। ये तो होता है कि ये एक शाब्दिक अर्थ है कि इसका जो संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका मतलब क्या होता है कि इंसान का जो है परिष्कार करना है, उसकी शुद्धि करना। सिंपल शब्दों में अगर हम समझें, संस्कृति का मतलब होता है कि एक इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिन व्यवहार का या आविष्कारों का या रीति रिवाज का या सारी उन चीज़ों का जिससे उसकी ज़िंदगी आसान हो सके, तैयार करता है, उन चीज़ों का आविष्कार करता है। उसके जो एक वो पूरा जो एक ग्रुप बनता है उससे, उसे हम संस्कृति कहते हैं। जैसे कि व्यक्ति के जीवन का परिष्कार करने, उसे एक सामाजिक प्राणी बनाने के लिए जितनी भी परंपराओं, नियमों और सामाजिक मूल्यों का विकास हुआ है वे सभी संस्कृति के अंग हैं। यानी कि संस्कृति में वो सारी भौतिक और अभौतिक चीज़ें आ जाती हैं जिनसे कि एक इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करता है। जैसे भौतिक चीज़ों में क्या आएंगे? नए नए आविष्कार, नई नई चीज़ें। जैसे कि आए दिन आप देखते हैं कि नए नए आविष्कार हो रहे हैं जिससे कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो आसान हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी वो सब चीज़ें उसकी ज़िंदगी के लिए यूज़फुल हैं, इसलिए वो उसकी संस्कृति का हिस्सा हैं। और अभौतिक संस्कृति में कौन सी आएंगी? अभौतिक पक्ष क्या आएगा कि वो चीज़ें जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन वो हमारी ज़िंदगी पर एक असर डालती हैं। जैसे कि रीति रिवाज, व्यवहार का कोई ऐसा तरीका जो हमें बताता हो कि हमें किस जगह कैसा व्यवहार करना है, या वो रीति रिवाज या वो धार्मिक तरीके जो हमें बता रहे हैं कि हमें अपनी सिचुएशंस को ये हमें किस तरह फेस करना है, हम जिस समाज में रहते हैं हमें उसमें जो चुनौती आती हैं उनको कैसे फेस करना है। तो ये सारी चीज़ें जो एक इंसान को ज़िंदगी जीने का तरीका बताती हैं वो सब संस्कृति का हिस्सा हैं। तो उस संस्कृति में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि एक इंसान को ज़िंदगी जीना सिखाती हैं और उन्हें एक समाज का हिस्सा बनना सिखाती हैं। और ये सिखाती हैं कि उसके जीवन में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या ज़िंदगी में जो भी परिस्थिति आ रही है उनको कैसे फेस करना है और अपना जो समाज है उसके साथ कैसे तालमेल बिठाना है, लोगों के साथ कैसे तालमेल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो उसकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए हैं और उसे एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलने के लिए बनी है। ये सब चीज़ें संस्कृति का अंग है। तो संस्कृति क्या हुआ कि वो सब चीज़ें व्यवहार के तरीके हों, चाहे कोई आविष्कार हो या कोई परंपरा हो जो कि उसकी ज़िंदगी में काम आ रही है, वो सब संस्कृति के अंग हैं। अब हम बात करते हैं संस्कृति की परिभाषा के बारे में, जिसमें सबसे जो अच्छी परिभाषा दी है संस्कृति की वो टाइलर ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि संस्कृति वह जटिल संपूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, आचार, कानून, प्रथा तथा इसी प्रकार की ऐसी सभी क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। यानी कि संस्कृति में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो कि एक इंसान को सबसे पहले तो एक जैविक इंसान से सामाजिक इंसान बनाती हैं और जिसमें ज्ञान, विश्वास और वो सभी चीज़ें आ जाती हैं, कला, आचार, कानून, प्रथा, यानी सारी ऐसी चीज़ें जो कि उसे एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी में बदलती हैं, उसे समाज को फेस करना सिखाती हैं, उसे सिखाती हैं कि कैसे उसे किस सिचुएशन में कैसा बिहेव करना है, उसे किस तरीके से अपने आप को नियंत्रित रखना है, उसे किन चीज़ों को मानना है, किन्हें इनकार करना है। तो ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें जो कि उसे एक सामाजिक प्राणी बनने के लिए ज़रूरी हैं, एक समाज में
एक अच्छे इंसान की तरह रहने के लिए ज़रूरी वो सब सिखाती हैं। तो वो सब चीज़ें संस्कृति का हिस्सा हैं। तो इन्हें मनुष्य वो सब आदतें आ जाती हैं जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। चूँकि समाज में रहकर ही ये सब चीज़ें इंसान को हासिल होती हैं। अगर एक इंसान समाज का हिस्सा ना हो और वो किसी जंगल में या किसी ऐसी जगह रहने लगे जहाँ उसका लोगों से इंटरेक्शन ना हो, तो आप खुद देखिए कि उसकी जो लाइफ होगी वो किस तरह की होने वाली है। उसे कुछ भी पता नहीं होगा कि उसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किस सिचुएशन को कैसे फेस करना है, लोगों के साथ कैसे तालमेल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक समाज में रहकर ही इंसान सीखता है और एक सामाजिक प्राणी के तौर पर वो अपनी ज़िंदगी को बनाता है और आगे भी उस संस्कृति को ट्रांसफ़र करता है, यानी उसे हस्तांतरित करता है। फिर दूसरी जो डेफ़िनेशन दी थी वो हर्स्कोविट्ज़ ने दी थी। उन्होंने बहुत छोटी परिभाषा दी और कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यानी कि जो संस्कृति है वो पर्यावरण का वो हिस्सा है जो कि मनुष्य ने खुद बनाया है। संस्कृति जैसे कि इंसान के ऊपर प्रकृति की 3 तरह की चीज़ें जो हैं असर डालती हैं, जिसमें पहला आता है प्राकृतिक पर्यावरण, जो कि जलवायु, किस तरह के मौसम रहने वाला है, किस तरह की ज़मीन है, कैसा आसमान है, ये सारी चीज़ें जो है किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ये सब इंसान के पहुँच से बाहर है, उस पर उसका किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा आता है जैविकीय पर्यावरण, जिसमें उसे वो सब क्वालिटीज़ आती हैं जिन्हें लेकर वो पैदा हुआ है, वो जैविकीय पर्यावरण में आती है। तीसरी आती है सामाजिक पर्यावरण, जो कि उसने खुद बनाया है। भौतिक और अभौतिक वो सारी चीज़ें जो कि उसने खुद तैयार की हैं। तो ये जो तीसरा जो टाइप है पर्यावरण का, सामाजिक पर्यावरण, यही जो है यही संस्कृति है। यही पर्यावरण का जो ये वाला पार्ट है, यही संस्कृति है। इसे हर्स्कोविट्ज़ ने संस्कृति कहा था। सिर्फ ये एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान खुद बनाता है और इससे भी प्रभावित भी खुद ही होता है। ये एक ऐसी चीज़ है, संस्कृति का ऐसा, पर्यावरण का ऐसा पार्ट है जो कि पूरी तरीके से जिसका निर्माण भी मनुष्य खुद करता है और इसमें टाइम के साथ चेंजेस भी वो खुद ही लाता है। जैसे उसकी ज़रूरतें वक्त के साथ बदलती हैं, तो वो अपनी संस्कृति की चीज़ों को, जो उसके अंग हैं, उन्हें बदलता है और उन्हें उनकी जो चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो कि टाइम के साथ वर्क नहीं करती, उन्हें हटाता भी है और उसमें नई चीज़ें जोड़ता भी है। तो ये एक ऐसा हिस्सा है पर्यावरण का जो कि व्यक्ति को एक बड़े लेवल पर प्रभावित करता है। अब बात करते हैं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहले नंबर पे आती है संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। संस्कृति का जो निर्माण होता है वो जिन चीज़ों से हुआ है, उसमें चाहे किसी तरह के विचार हों, व्यवहार के तरीके हों या विश्वास हों, प्रथाएँ हों या वो सारी चीज़ें हों, भौतिक चीज़ें हों जो कि मनुष्य के जीवन को आसान करती हैं। वो सब चीज़ें मिलकर संस्कृति का निर्माण करती है और संस्कृति चूँकि इन चीज़ों से बनती है जिन्हें कि इंसान ने खुद बनाया, तो इसलिए संस्कृति जो है वो मनुष्य द्वारा निर्मित है। नेचर से रिलेटेड चीज़ें जो कि इंसान के कंट्रोल में नहीं है, वो संस्कृति का हिस्सा नहीं है। सेकंड नंबर पे आती है संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार है। संस्कृति चूँकि जिन चीज़ों से बनती है वो सीख के ज़रिए एक इंसान के अंदर डेवलप होते हैं। जैसे कि हम जिन व्यवहारों से कुछ सीखते हैं, जिन चीज़ों को से हम सीख रहे हैं, जिन नियमों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, जिन प्रथाओं के आगे हम झुक रहे हैं, वो सारी चीज़ें पीढ़ी दर पीढ़ी अनुभव के ज़रिए डेवलप हुई हैं। कोई भी एक विचार या व्यवहार या कोई भी रीति रिवाज जब कई पीढ़ियों तक अपनी पहचान, अपनी जो वो अपनी उपयोगिता को नहीं खोता, यानी वो उपयोगी रहता है कई-कई पीढ़ियों तक, तभी वो एक प्रथा का हिस्सा बनता है। तो इससे ये पता लगता है कि कोई जो संस्कृति है वो कई पीढ़ी के अनुभव का एक हिस्सा है। कई पीढ़ी के जो अनुभव हैं उससे संस्कृति का निर्माण होता है। वो कई पीढ़ी तक जब कोई चीज़ अपना प्रभाव रखती है तो उससे जो है संस्कृति का निर्माण होता है। तो संस्कृति में वो सब चीज़ें आती हैं जो कि इंसान को कुछ सिखाती हैं और उसे एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनाती हैं। तो इसलिए संस्कृति जो है वो सीखा हुआ व्यवहार है। थर्ड नंबर पे आता है कि संस्कृति में हस्तांतरित होने का गुण है। संस्कृति जो होती है वो किसी एक पीढ़ी का ज्ञान नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि वो कई पीढ़ियों से चला आ रहा
चला आ रहा अनुभव होता है, जिसमें कई पीढ़ियों पीढ़ियों का अनुभव शामिल होता है। तो हम इसे जो कुछ भी सीखते हैं उसमें जो चीज़ हमने खुद अनुभव की है उसे ऐड करके हम उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहती कि जो हमने खुद हासिल की होती है वो भी हमारी पीढ़ियों का अनुभव होता है, और जब वो हम खुद ऐड करके जो हमें यूज़फुल लगता है आगे हम स्थानांतरित करते हैं, वो भी संस्कृति का ही हिस्सा बन जाता है। तो इसमें सब वो चीज़ें आती हैं जो कि इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उपयोगी होती हैं, और उन्हें एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है परखा गया होता है। तो संस्कृति में जो है हस्तांतरित होने का गुण होता है, यानी उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। 4th नंबर पे आता है कि संस्कृति में सामाजिकता का तत्व होता है। संस्कृति जो होती है वो किसी एक इंसान का या एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होती, ये पूरे समूह की विशेषता होती है। इसका मतलब है कि यदि एक दो व्यक्ति, एक दो लोग जो हैं कुछ अलग तरह के व्यवहार करने लगें या कुछ ऐसे विश्वास डेवलप कर लें कि हम इसे संस्कृति का हिस्सा बनाएंगे, तो हम उसे संस्कृति नहीं कहते हैं। संस्कृति का हिस्सा कोई भी विचार या व्यवहार या कोई प्रथा तब तक नहीं बनती जब तक कि उसे पूरे समाज की, जो पूरे समूह की स्वीकृति ना मिल जाए। 5th नंबर पे आता है कि संस्कृति में आवश्यकता पूर्ति का गुण है। तो संस्कृति में वो सभी चीज़ें आती हैं जो कि इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर रही हों। कोई भी ऐसी चीज़ संस्कृति का हिस्सा नहीं होती जो कि इंसान के किसी काम ना आ रही हों। ऐसी बेकार जो चीज़ें होती हैं वो संस्कृति का हिस्सा नहीं होती। संस्कृति में भौतिक और अभौतिक सभी इस तरह की चीज़ें आती हैं जो कि इंसान की, चाहे वो मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो या उसकी आजीविका के तौर पर या स्वास्थ्य के तौर पर, मतलब उसके ऑल ओवर जो उसका डेवलपमेंट जिन चीज़ों से होता है उसमें किसी न किसी एस्पेक्ट या किसी न किसी उसके पक्ष को डेवलप कर रही होती है। तो संस्कृति में वो सब चीज़ें आती हैं जो कि इंसान की ज़रूरतों को पूरा करने से रिलेटेड होती हैं। फिर आता है 6 नंबर पे कि संस्कृति में अनुकूलन का गुण है। संस्कृति जो है वो हमें अपने समाज से अनुकूलन करना सिखाती है, मतलब उनमें वो सब चीज़ें रखी गई हैं, व्यवहार के तरीके या प्रथाएँ, परंपराएँ या कुछ भी जो आदतें, जो कुछ भी हमें संस्कृति के ज़रिए सिखाया जाता है वो इसलिए है ताकि हम अपने समाज से अनुकूलन करना सीख सकें, तालमेल करना सीख सकें। किस तरह की जहाँ की संस्कृति जैसी होती है वहाँ के लोग वैसे होते हैं, और संस्कृति उस हिसाब से बनती है कि जहाँ का एनवायरनमेंट जिस तरह का है उस तरह की वहाँ की संस्कृति होती है। तो लोगों को उस तरीके से तैयार किया जाता है जैसी कि हमारे समाज की डिमांड होती है। तो संस्कृति हमें बताती है कि हमें अपने समाज में जिस तरह के जो सिचुएशन है उन्हें किस तरह के फेस करना है, हमारी लाइफ में जो सिचुएशन आ रही हैं उनको किस तरीके से हमें हैंडल करना है। तो ये सारी चीज़ें संस्कृति का ही हिस्सा होती है जो हमें बताती हैं कि हमें अपने समाज को या अपने आप को या अपनी परिस्थितियों को किस तरीके से लेकर चलना है। तो ये हमें एक तरह से अनुकूलन करना सिखाती है समाज के साथ। 7th नंबर पे आता है संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति में सिर्फ उन व्यवहारों को शामिल किया जाता है जिसे समाज जो है अपने लिए एक आदर्श के तौर पर मानता है। जो चीज़ें समाज एक्सेप्ट नहीं करता, जिन व्यवहारों को वो एक्सेप्ट नहीं करता, जिन व्यवहारों को वो नहीं मानता, उन्हें संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाया जाता। तो इस संस्कृति का हिस्सा सिर्फ वो चीज़ें हैं जिन्हें कि समाज एक आदर्श के तौर पर स्वीकार करता है, उन्हें प्रमाणित करता है कि ये तरीके या ये व्यवहार या ये चीज़ें समाज के लिए सही हैं या उनका डेवलपमेंट के लिए सही हैं। तो वही चीज़ें समाज में जो है संस्कृति का हिस्सा बनती हैं। फिर आता है 8th नंबर पे संस्कृति का भौतिक और अभौतिक पक्ष। संस्कृति जो है वो 2 तरह की चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसमें पहली आती है भौतिक पक्ष और दूसरा आता है अभौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में आता है वो सारी चीज़ें जिन्हें कि हम देख सकते हैं, जैसे कि मटेरियल टाइप ऐसी होती हैं जैसे कि मशीनें या कोई उपकरण या कोई मतलब आविष्कार, सारी वो चीज़ें जो कि भौतिक रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, वो आती हैं भौतिक स्वरूप में। अभौतिक में वो आती हैं जो कि इंसान को ये सिखाती हैं कि आपको
किस तरीके से जीना है, किस तरीके से अपनी सिचुएशन को फेस करना है, किस सिचुएशन में कैसा व्यवहार करना है, हमें किसके सामने झुकना है, किसके सामने नहीं झुकना है। वो सभी परंपराएं, विश्वास, आदर्श, नियम, आदतें, ये सारी जो हैं भौतिक स्वरूप में आती हैं, जो कि इंसान को बताती हैं कि उसे कहाँ किस तरह व्यवहार करना है। फिर आती है 9th नंबर पे आता है संस्कृति का ईडोस और इथोस पक्ष। ईडोस और इथोस पक्ष के बारे में संस्कृति के क्रोबल ने बताया था, जिन्होंने कहा था कि संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक तो ईडोस और दूसरा इथोस। ईडोस का मतलब होता है संस्कृति का बाहरी स्वरूप, जिससे संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे कि हम बाहरी तौर पर जैसे हम ले सकते हैं कि जैसे संयुक्त परिवार है, या जाति व्यवस्था है, या गांव पंचायत है, या ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम देख पा रहे हैं जिन्हें, वो तो हो गया बाहरी पक्ष। और इथोस में आता है जो कि उस चीज़ को बनाए रखने के लिए अंदरूनी तौर पर काम करता है। जैसे आध्यात्मवाद जो होता है हमारी लाइफ में किस तरह वर्क करता है, या कर्मवाद, या कर्म की क्या थ्योरी रहती है कि इंसान के कर्म जैसे रहेंगे इंसान की लाइफ वैसी रहेगी। तो ये वो अंदरूनी चीज़ें हैं जो कि इंसान को एक दिशा देती हैं, बताती हैं कि उसे किधर जाना है, और जिस तरह के उसका जो कर्म रहेगा उसी तरह की उसकी लाइफ रहेगी। तो ये आती है इथोस पक्ष में। फिर आता है 10th नंबर पे संस्कृति के प्रकट और निहित तत्व। संस्कृति के प्रकट और निहित तत्वों के बारे में बात की थी क्लूखोन ने, जिन्होंने दो तरह के जो है संस्कृति के पक्ष बताए थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि कुछ संस्कृति के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कि हम सामने से देख सकते हैं, वो प्रकट होते हैं, दिख जाते हैं। लेकिन संस्कृति की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ हम उन्हें महसूस करते हैं। जैसे कि जिन चीज़ों से हम इम्प्रेस होते हैं, जिस तरह लोगों के मनोभाव रहते हैं, या इंसान क्या फ़ील करता है, क्या महसूस करता है, तो ये चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, बल्कि हम इन्हें सिर्फ महसूस करके समझ सकते हैं। तो ये आता है निहित तत्व, जो कि एक इंसान के अंदर अंदर की तरफ है, या किसी का आंतरिक स्वरूप है। और जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, जैसे कि जिन चीज़ों को हम यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें संस्कृति का बाहरी स्ट्रक्चर बना रही हैं, वो प्रकट उसमें आती हैं, प्रकट तत्व में आती हैं। 11th नंबर पे आता है संस्कृति अधिवैयक्तिक है। ये जो परिभाषा है ये क्रोबल ने दी थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हालांकि संस्कृति को जो बनाया है वो इंसान ने बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी इंसान की मृत्यु होती है, इंसान मरता है, लेकिन संस्कृति कभी नहीं मरती, वो अमर है। एक इंसान संस्कृति के बिना कभी भी एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता, और उसका कोई अस्तित्व नहीं होता संस्कृति के बिना। लेकिन एक संस्कृति जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, चाहे इंसान रहे या न रहे। तो संस्कृति इंसान से ऊपर होती है। 12th नंबर पे आता है संस्कृति सावयव से उच्च है। सावयव यानी इंसान की जो जीव रचना है, संस्कृति हमेशा उससे ऊपर है। हालांकि जो संस्कृति है वो इंसान के पास एक ऐसा दिमाग होता है जिससे ये संभव हो पाता है कि वो उन चीज़ों को अपनी संस्कृति का हिस्सा बना पाता है, जिससे कि उसका विकास हो सके, उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके। लेकिन इस सब के बावजूद भी अगर एक इंसान को समाज से अलग कर दिया जाए, उसे समाज के बीच ना रखा जाए, फिर भी उसके पास वो अपने दिमाग से फिर एक सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो संस्कृति होती है सिर्फ वही इंसान को एक सामाजिक प्राणी बना सकती है, और वो सब सिखा सकती है जो कि उसकी ज़रूरत का हिस्सा है। और जो संस्कृति है, हालांकि जो इंसान है वो बहुत सारी जैविकीय जो विशेषताएं हैं उन्हें लेकर पैदा होता है, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो संस्कृति के बिना अधूरा है। तो ये थी संस्कृति के अर्थ और परिभाषा और उसकी विशेषताएं। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।